हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आपकी इक्वेशंस दे रखी है, जो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, इसको हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। जो आपका ये रेक्टेंगुलर शेप का प्लॉट है, इसका एरिया जो आ रहा है 528 मीटर स्क्वायर आ रहा है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट ब्रेथ। जो प्लॉट की लंबाई है उसके ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमको क्या करना है, इस प्लॉट का लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो देखिए करना क्या, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, इसको सॉल्व नहीं करना है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले उसने कहा कि जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस प्लस 1 है। तो सबसे पहले ब्रेथ को कुछ मान लेते हैं। लेट मानते हैं जो रेक्टेंगुलर प्लॉट की चौड़ाई है, जिसको हम ब्रेथ भी कहते हैं, तो उसको कितना मान लेते हैं। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना मान लेते हैं, इसको x मीटर मान लेते हैं। देन लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी हो जाएगी। ये क्या कह रहा है कि जो उसकी ब्रेथ है उसका ट्वाइस करो। तो ब्रेथ कितनी है उसकी, x ट्वाइस मतलब उसको 2 से इंटू कीजिए। तो 2 से इंटू किया और उससे एक ज़्यादा है तो उसमें कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 मीटर। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है जो एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वो कितना है, वो है 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया निकालते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ और ये हो जाएगा 528। लेंथ इसकी है 2x प्लस 1 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितनी है इसकी, x, और यहाँ आएगा 528। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x की x से मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा 2x स्क्वायर x इक्वल्स टू 528। ये आपका लेफ़्ट साइड में ले आते हैं सबको, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज़ 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। आपको क्या दे रखा है कि दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्जुगेटिव होता है लगातार। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि इंटीजर क्या होता है। देखिए इंटीजर वो नंबर है, पॉजिटिव और नेगेटिव के नंबर इंटीजर कहलाते हैं। जैसे कि 1, 1 के बाद सीधे 2, 2 के बाद 3, 1 से पहले 0, 0 से पहले -1। ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं आपके, इंटीजर कहलाते हैं। अच्छा, लगातार दो इंटीजर जो भी होते हैं, जैसे मान लीजिए दो इंटीजर है, 3 के बाद क्या आएगा लगातार 4। अच्छा ठीक है, अगर 5 लेता तो 5 के बाद क्या आएगा 6। मान लीजिए 7 लिया तो 7 के बाद क्या आएगा 8, 10 के बाद क्या आएगा 11। तो इनके बीच में जो हमेशा गैप होता है वो कितने का होता है, गैप हमेशा 1 का होता है। ठीक है, तो गैप आपका हमेशा कितने का होगा, आपका 1 का होगा। तो अगर मान लीजिए अगर मैं दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर है तो लेट फर्स्ट इंटीजर मान लेते हैं, लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव, और पॉजिटिव इंटीजर बोला है कि जो इंटीजर आएंगे वो प्लस के आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर, इसको मान लेता हूँ x। तो आपको पता है कि इनमें गैप कितने का होता है, 1 का होता है। तो जो नेक्स्ट होगा इसमें 1 ऐड करके आ जाएगा। तो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कितना हो जाएगा, x प्लस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ये पॉजिटिव इंटीजर इनका जो प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई है जो है, तो पहला वाला x, दूसरा वाला है x प्लस 1, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में है। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, कितना आ रहा है 306। इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 306। सबको लेफ्ट में ले आते हैं तो 306 पॉजिटिव से लेफ्ट साइड से, राइट साइड से लेफ्ट साइड पर आके क्या बन जाएगा नेगेटिव का, और इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। रोहन मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ठीक है, जो रोहन की मदर है वो रोहन से 26 ईयर क्या है, बड़ी है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, जो उनकी एज है, अगर एज हम उनकी ईयर्स में लेके चल रहे हैं, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद दोनों की एज निकालनी है। फिर उसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई करना है, वो कितना आएगा, नाउ विल बी 360, वो कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। अच्छा,
वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन परसेंटेज, हमको रोहन की परसेंटेज निकालनी है। तो सिचुएशन के लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो लेट रोहन की एज मान लेते हैं, लेट रोहन्स परसेंटेज, जो रोहन की आज की उम्र है, कितना मान लेते हैं इसको, एक्स ईयर्स। कितने साल का है रोहन, एक्स साल का है। एंड रोहन्स मदर एज, रोहन की मदर की एज है वो कितनी होगी, वो होगी, रोहन अभी एक्स का है, मम्मी उनसे 26 ईयर बड़ी है, तो रोहन की एज में हम 26 ऐड करेंगे तो उनकी मदर की एज भी आ जाएगी। अच्छा, अब देखिए क्या बोला है, आज से 3 साल बाद, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, नाउ मतलब आज से 3 साल बाद फ्यूचर में। तो मान के चलिए आज आपकी एज 10 है, तो 3 ईयर बाद आपकी एज हो जाएगी 13, 10 + 3। तो सेम आपका आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन से एज कितनी हो जाएगी, रोहन की एज हो जाएगी, अभी उसकी एक्स है तो उसमें 3 ऐड कर देंगे, तो फ्यूचर की उसकी जो एज होगी 3 साल बाद हो जाएगी x + 3। जो उसकी मदर की एज होगी, मदर की एज हो जाएगी अभी कितनी है, x + 26, उसमें 3 ऐड करेंगे तो इतनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x + 29। तो जो रोहन की मम्मी है 3 साल बाद हो जाएगी x + 29 ईयर्स की। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि हमको इन दोनों की एज का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई 3 साल बाद वाली एज का। तो 3 साल बाद वाली रोहन की एज है x + 3, उसकी जो मदर की एज है कितनी है, x + 29, और दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 360। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, x की इंटू एक्स से होगी, क्या बनेगा, x², फिर x की इंटू 29 से होगी तो प्लस का 29x, 3 की इंटू एक्स से होगी, प्लस का क्या आएगा 3x, फिर 3 की इंटू आपका किससे होगी, 29 से होगी, तो ये बन जाएगा 29 × 3 = 360। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं x² + 29 और 3x वाले क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 32x प्लस 9 3 = 27, कैरी 2, 87 आ जाएगा, माइनस 360 कहाँ जाएगा, माइनस में =0, तो ये आ जाएगा x² + 32x, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके नेगेटिव का आएगा। 10 में से 7 3, ये बचेगा 15, 35 में से 15 जाएगा 27, 7 3 10 के 8 8, ठीक है, 273 को 0। तो एक क्वेश्चन बन रही है x² + 32x माइनस 273 = 0। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हो गए, इस पर आप स्टार कर लीजिए अपनी बुक में, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं बोर्ड में। ठीक है, अ ट्रेन ट्रेवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन क्या करता है, 480 किलोमीटर जाता है, ये डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस कवर करता है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब, जो यहाँ पर वर्ड है यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि इसकी स्पीड ना तो चेंज हो रही है, ना तो बढ़ रही है, ना तो घट रही है, उसकी स्पीड कोई चेंज नहीं हो रही। अगर मान लीजिए वो 30 किलोमीटर/आवर के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो उसकी स्पीड ना तो इंक्रीज़ हो रही है, ना ही डिक्रीज़ कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर/आवर पर लेस, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर/आवर कम हो जाए, देन इट वुड टेक 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब देखिए, जाना तो उसको उतना ही है, 480 किलोमीटर ही जाना है, सेम डिस्टेंस जाना है उसको। अब उसकी स्पीड कम हो गई, तो ऑब्वियस सी बात, अगर स्पीड कम होती है तो आपको टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है जब उसकी स्पीड कम हो जा रही है, 3 आवर्स ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, हमको ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करना है, आपको एक तो लेनी है जब ट्रेन नॉर्मल स्पीड से चल रहा है तब उसकी कितनी स्पीड है, तब वो कितना टाइम लेगा कवर करने में उस डिस्टेंस को। और दूसरा हम क्या करेंगे, जब उसकी स्पीड या तो बढ़ेगी या तो डिक्रीज़ होगी। जनरली इन क्वेश्चन में क्या होता है, या तो स्पीड बढ़ती है या तो घटती है। देखो, इसको मैं करके दिखाता हूँ। हमको निकालना क्या है, ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड निकालनी है। तो मान के चलते जो ट्रेन नॉर्मल ट्रैवल करती है उसकी स्पीड कितनी है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी मान लेते हैं एक्स, डिस्टेंस है किलोमीटर में, टाइम आवर में, तो स्पीड हो जाएगी x किलोमीटर/आवर। ठीक है, तो केस 1 है, यहाँ पर मैं केस वाइज बना रहा हूँ। केस 1, व्हेन स्पीड इज़, जब उसकी स्पीड कितनी है, नॉर्मल है, जो कि मतलब नॉर्मल स्पीड से चल रहा है, x की स्पीड से चल रहा है, व्हेन स्पीड इज़ x किलोमीटर/आवर। तो देखिए, स्पीड कितनी है उस केस में, उसकी स्पीड है
x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना कवर करना है उसको, डिस्टेंस कवर करना है 480 किलोमीटर। तो जो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मान लेते हैं इसको टाइम लगता है टी ए। कितना टाइम लगता है, टी ए टाइम लगता है। इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना हो गया 480 और स्पीड उसकी कितनी x। ये टाइम किस में आने वाला है, आवर्स में। तो उसको इतने घंटे लगते हैं 480 बाई x आवर्स। ठीक है, दूसरा हम बनाते हैं केस सेकंड। केस सेकंड क्या है, व्हेन स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर। जब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर क्या कर दी गई है, कम कर दी गई है। तो जो उसकी स्पीड होगी अब कितनी हो जाएगी, x पहले थी 8 क्या कर दी, कम कर दी। कई क्वेश्चनों में ज़्यादा भी कर देते तो यहाँ पर टाइम क्या हो, स्पीड क्या हो रही है, कम हो जा रही है। ठीक है, डिस्टेंस जाना उसको अभी भी वही है, तो डिस्टेंस तो कितनी है 480 किलोमीटर ही है। अच्छा टाइम कितना लेगा, तो टाइम तो फॉर्मूला सेम रहता है, टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। टाइम को हम दिखा दे रहे हैं टी से। ठीक है, सिंस यहाँ पर दो डिफरेंट टाइम होंगे, जब वो नॉर्मल स्पीड से चल रहा है और जब वो आपका जो उसकी स्पीड है कम हो गई है। तो दोनों केस में हम टाइम का सिंबल अलग अलग यूज़ करें, दोनों को हम सेम सिंबल टी से डिनोट नहीं करेंगे कि बिकॉज दोनों टाइम की वैल्यू डिफरेंट है, इसलिए हम डिफरेंट सिंबल यूज़ करें। ठीक है, डिस्टेंस तो जाना तो वहीं है 480 और जो उसकी स्पीड है x माइनस 8 है और क्या लगेगा आवर्स। अब मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कौन सा टाइम बड़ा है, टी ए बड़ा है या टी बी बड़ा है। ठीक है, तो कैसे डिसाइड करें, देखो टी ए जो है उसमें जो डिस्टेंस तो दोनों में सेम ही है, तो जिसमें स्पीड कम होगी उसमें टाइम क्या लगेगा ज़्यादा। देखो यहाँ पर स्पीड क्या है, कम है, यहाँ पर स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि नॉर्मल स्पीड x है, यहाँ पर x माइनस 8, तो स्पीड क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, तो टाइम क्या लगेगा ज़्यादा। तो टी बी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब जो आपका केस सेकंड में जो टाइम लग रहा है वो केस फर्स्ट के टाइम से क्या है, ज़्यादा है। तो हमको पता चल गया टी बी वाला टाइम बड़ा है टी ए से। अच्छा, कुल मिला के जो क्वेश्चन में कहा गया कि इसको 3 घंटे ज़्यादा लिखते हैं, इसका मतलब जो दोनों केस में जो टाइम आ रहा है उनके टाइम के बीच में जो अंतर है वो कितने घंटे का है, 3 घंटे का है। तो सिंपल है, देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। आपको ये तो पता चल गया बड़ा टाइम ज़्यादा कहाँ लग रहा है, टीवी में, तो बड़े टाइम में से हम छोटा टाइम माइनस करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए ऑब्वियसली आते बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा तो पॉजिटिव का आएगा। तो बड़ा टाइम टीवी है क्योंकि आपका यहाँ स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। इस केस में स्पीड कम हो रही है तो क्या होगा, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो बड़े टाइम में से छोटा टाइम माइनस करेंगे और टाइम का डिफरेंस कितना है आपका 3 आवर्स है। कितने घंटे का डिफरेंस है, 3 घंटे का। ठीक है, तो यहाँ पर 3 घंटे का आपका कहाँ गया, 3 घंटे का डिफरेंस है। अब हम वैल्यू डाल देते, टी बी की वैल्यू है 480 और यहाँ पर है x माइनस 8 ब्रैकेट, फिर माइनस टी ए की वैल्यू है 480 अपॉन डिस्टेंस 480 अपॉन x थी, और डिफरेंस कितना है दोनों टाइम के बीच का, 3 आवर का। देखिए इससे फ़र्क नहीं पड़ता है 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है 3 घंटे कम लग रहा है, दोनों जो टाइम का डिफरेंस है, बड़े टाइम में से छोटा टाइम माइनस करेंगे, दोनों जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है, वो आपका 3 आवर्स का है। ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, जगह है पेज पे नहीं, तो इसको नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं। देखिए ठीक है, मैं क्वेश्चन दोबारा से उतार देता हूँ। 480 x माइनस 8 माइनस 480 और यहाँ पर क्या था, x था इक्वल्स टू 3। सबसे पहले क्या करेंगे, 480 ऊपर से क्या ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस यहाँ पर बच जाएगा 1 अपॉन एक्स और यहाँ कितना है 3 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लें, यहाँ पर आपने नंबर्स का एलसीएम तो लिया है, बट यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स का एलसीएम कैसे लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, देखिए आपको क्या करना है, ये जो ये x दिख रहा है यहाँ पर, जो ये x दिख रहा है यहाँ, मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसकी मल्टीप्लाई कहाँ करनी है, यहाँ x माइनस 8 की मल्टीप्लाई करनी है यहाँ, और एलसीएम में इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिंपल है, तो x की मल्टीप्लाई जब मैं यहाँ 1 से करूँगा तो कितना आएगा x, फिर बीच में माइनस का साइन है। अच्छा यहाँ पर कई बच्चे मिस्टेक करते हैं, जब मैं x माइनस 8 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो आएगा तो क्या x माइनस 8। अगर इसको आप ऐसे लिख दोगे तो ये गलत होगा, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर आप यहाँ देखोगे बीच में माइनस का साइन है, तो x माइनस 8 पूरे के आगे माइनस का साइन आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए, ब्रैकेट। क्या कहा मैंने, जब मैं x माइनस 8 को यहाँ पर 1 से इंटू करूँगा तो ये जो माइनस का साइन है जो बाहर लिखा हुआ है वो दोनों के साथ आना चाहिए,
बट अगर मैं हम ब्रैकेट नहीं बनाऊंगा तो ये माइनस का साइन सिर्फ एक्स के साथ दिखेगा, 8 के साथ नहीं दिखेगा। तो मेरे को इस 8 -8 और एक्स के साथ ये माइनस का साइन चाहिए, तो मैं ब्रैकेट बना दूंगा। ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये माइनस साइन जब ब्रैकेट ओपन होगा तो एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई में होगा, और ये माइनस साइन क्या होगा, -8 के साथ भी होगा। ठीक है, नीचे क्या करना है, जो ये नीचे दोनों नंबर है एक्स और दूसरा ब्रैकेट में x -8, इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। इस टाइप से यहाँ पर क्या लिया जाएगा, एलसीएम। तो देखिए एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ईजी है एलसीएम लेना। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर 480 आ गया, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ मैं, तो ये आएगा x माइनस +8, नीचे इन दोनों की ब्रैकेट खोल देंगे तो ये आएगा x² -8x, और यहाँ क्या चल रहा है 3, तो -x से +x कट गया, तो ऊपर आ रहा है कितना 480 × 8, नीचे आ रहा है x² -8x। अब यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ 3 के साथ कितना है 1 है, तो इसको मैं यहाँ भेज देता हूँ, ये आएगा 480 × 8 = 3। यहाँ पर ब्रैकेट बनाए रखिएगा, ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट है 3 से इंटू का, तो यहाँ पर आएगा x² -8x। ठीक है, अच्छा ये 3 यहाँ इंटू में, तो इसको मैं यहाँ डिवाइड में भी भेज सकता हूँ, पूरे के साथ इंटू में तो तब जाके डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ इनके साथ 3 डिवाइड में जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा x² -8x। इसको मैं इससे काट सकता हूँ, कितने टाइम कटता है 16 3 × 48, 160 टाइम, 8 0 से 0, 8 6 48, 1280 आ रहा है इनको इंटू करके। ठीक है, 1280 को कहाँ भेज देंगे, यहाँ इधर के साइड, तो ये बनेगा x² -8x -1280 इक्वल्स 1280 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इस क्वेश्चन में। इसको सॉल्व नहीं करना, अभी हमने आधा काम किया है।